अभी तक हमारा एक टास्क कंप्लीट हो गया है, वो है आपका क्लासिफिकेशन। अब हमारा दूसरा टास्क है जिसको हम बोल रहे हैं नॉमेनक्लेचर। हेडिंग डालेंगे नॉमेनक्लेचर या नेमिंग ऑफ, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, नेमिंग ऑफ अल्कोहल। नेमिंग ऑफ अल्कोहल या नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। दो नेम होता है बेटा, एक नाम होता है कॉमन नेम और एक नेम होगा IUPAC। हर किसी के दो नेम होते हैं, एक घर वाला एक बाहर वाला, है ना। एक और नाम होता है जो किसी एक के लिए स्पेशल होता है। 3 नाम होता है अक्सर लोगों के पास, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग दुखी रहते हैं। पहला है कॉमन नेम। कॉमन नेम होता है, देखो अल्कोहल है तो ऑब्वियसली फॉर्मूला क्या है, ROH। तो R क्या है, एल्काइल, OH क्या है, अल्कोहल। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एल्काइल अल्कोहल, एल्काइल अल्कोहल। अच्छा IUPAC, एल्केन ऑल। इस IUPAC क्या हो जाएगा, एल्केनॉल। चलो शुरुआत करते हैं। दुनिया का सबसे छोटा अल्कोहल, सबसे छोटा अल्कोहल, सबसे खतरनाक CH3OH। इसका कॉमन नेम क्या है बेटा, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। और इसका IUPAC क्या है, आप कहेंगे मीथेनॉल। सबको पता है मीथेनॉल। देखना ध्यान से, अल्कोहल की खास बात इस बात होती है कि वो जितना छोटा होता है उतना ही खोटा होता है। अल्कोहल में नंबर ऑफ कार्बन जितने कम होंगे, अल्कोहल के नशा करने की प्रवृत्ति उतनी ज़्यादा होती है। यानी कि मेथेनॉल सबसे खतरनाक होते हैं, सबसे ज़्यादा जहरीला और सबसे ज़्यादा नशीला होता है। इसको पी डाला तो लाइफ जिंगल आला, आदमी उठेगा नहीं, हमेशा के लिए उठ जाएगा। इसीलिए इससे जितना दूर रह सकते हो दूर रहना। इसे देसी शराब बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला नंबर आता है जिसे आप ड्रिंक कर सकते हो, और वो है डाइल्यूट करके पिएंगे। जहर चाहे डाइल्यूट करके पियो चाहे बिना डाइल्यूट करो, जहर तो जहर ही होता है ना। CH3 CH2OH, इधर देखो, CH3 CH2OH इसे बोलते हैं। इसका कॉमन नेम क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका कॉमन नेम है इथाइल अल्कोहल। और इसका IUPAC क्या होता है, इथेनॉल। ये वो अल्कोहल है जो ड्रिंकिंग पर्पस से यूज किया जाता है, यानी कि इसे पीने से सुरूर होता है, नशा नहीं बोलते हैं, सुरूर बोलते हैं उसे, ठीक है। लेकिन डाइल्यूट करके पीना चाहिए। पूरा बिल दे रहा है लड़का। तो आप क्या करेंगे, इसे पी सकते हो, नहीं आप लोग नहीं पियोगे, मतलब ये ड्रिंकिंग पर्पस से यूज किया जाता है। जितने भी अल्कोहल है जो ड्रिंकिंग पर्पस यूज किया जाता है उसमें कुछ और नहीं बल्कि इथेनॉल ही होता है। अंग्रेजी शराब, ये है देसी शराब और ये है अंग्रेजी शराब। मेरे गांव में क्या था कि पापा के साथ में जा रहा था, तो गांव में ठेके नहीं जा रहा था, एक बार पापा के साथ जा रहा था तो एक सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगा था। उस बोर्ड पे काली मैया की फ़ोटो छपी हुई थी, एकदम जीभ निकाले हुए, और नीचे लिखा था आपका ध्यान किधर है, मधुशाला इधर है, एक एरो बना हुआ था। अब मैंने पापा से कहा पापा मधुशाला चलो ना। पापा ने 2 कंटाप जड़े। मैं समझ ही नहीं पाया कि आखिर पापा ने मुझे पीटा क्यों। मधुशाला का मतलब मैं समझता था कि जैसे मधु मतलब शहद होता है ना। तो मुझे लगा ऐसे कोई शहद वाली दुकान होगी या फिर ऐसा कुछ होगा, मुझे पता नहीं था मधुशाला क्या होता है। अब पापा ने पीट दिया। अब मेरे अंदर और ज़्यादा ये जानने की इच्छा हुई कि आखिर पापा ने पीटा है तो कुछ तो बात होगा। मैं एक दिन उस रास्ते से गुजर रहा था, अचानक से मैंने देखा कि वहाँ 2 लोग नाली में पड़े हुए, 2 लोग उधर किसी को गाली दे रहे। मैं समझ गया कि ये मधुशाला क्या है। बचपन में ही समझ गया था मधुशाला क्या है। बाद में अमिताभ बच्चन के पिताश्री हरिवंश राय बच्चन की एक पोएम आई थी मधुशाला, उसको पढ़ने के बाद मज़ा आ गया।
आप लोग नहीं पढ़ेंगे, समझ में नहीं आएगा, पढ़ोगे क्या, ठीक है। तो ये है CH3CH2OH यानी कि इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल इसे बोलते हैं, ठीक है। ये सेकंड सबसे खतरनाक अल्कोहल है। इसके बाद ध्यान देना, इसके बाद आगे के जितने अल्कोहल हैं वो सारे अल्कोहल इंडस्ट्रियल पर्पस से यूज किए जाते हैं, ड्रिंकिंग पर्पस से नहीं, क्योंकि नशा ही नहीं होगा। आप सोचो अल्कोहल, मान लो कहीं पे पेंट बनाने वाली कंपनी है, तो पेंट बनाने वाली कंपनी या फिर परफ्यूम बनाने वाली कंपनी, उसमें अल्कोहल यूज करते हैं वो लोग, तो वो अल्कोहल अगर आप पी गए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो इंडस्ट्रियल पर्पस से यूज करने किया जाने वाला अल्कोहल, आपका पेट खराब हो जाएगा, सर दर्द करेगा, लेकिन नशा नहीं होगा जिस पर्पस से आपने पिया था उसे। वो सिर्फ ये दोनों हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाओगे अल्कोहल का नशा करने की प्रवृत्ति उतनी कम होती चली जाएगी। तो नंबर ऑफ कार्बन सबसे कम होगा तो सबसे ज़्यादा जहरीला, सबसे ज़्यादा नशीला होगा, जिसे आप मिथेनॉल बोल रहे हो। थोड़ा सा सेकंड नंबर पे थोड़ा सा आपने कार्बन बढ़ा दिया तो नशा थोड़ा सा कम हो गया, और उसे आप बोल रहे हो इथेनॉल, जो कि ड्रिंकिंग पर्पज से आप यूज करते हो। तीसरा है, अगर मैं आपसे कहूँ कि CH3CH2CH2OH, जल्दी से इसका कॉमन नेम बताइए बेटा, क्या है इसका कॉमन नेम? प्रोपाइल N। अब इस प्रोपाइल में आपको लिखना होगा N प्रोपाइल, N का मतलब नॉर्मल, ये स्टेट है ना नॉर्मल, जिसे बोलेंगे N प्रोपाइल अल्कोहल। अगर इसका IUPAC लिखना हो तो बताओ बेटा, आपने कहा 1 या 1 नहीं लिखोगे तब भी काम चल जाएगा, आपने जिससे प्रोपेनॉल। चलो दूसरा है, अगर मैं इसी अल्कोहल की पोजीशन बदल देता बेटा और यहाँ पे, तो इसका कॉमन नेम हो जाता आइसोप्रोपाइल। और इसका IUPAC क्या होगा? इस बार आपको नंबरिंग देनी पड़ेगी, तो क्या होगा IUPAC? प्रोपेन, प्रोपेन। अब ई हटाना होगा, क्योंकि ई तब हटता है जब AEIOU वाला कोई आपका सफिक्स लगा होता है, तो ऑल में ओ से शुरुआत हो रही है, तो इसका मतलब ई हटाना होगा, प्रोपेन टू ऑल, या टू प्रोपेनॉल भी आप लिख सकते हो। चलो अगर मैं आपसे कहूँ CH3CH2CH2CH2OH है, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा बेटा? N ब्यूटाइल, N ब्यूटाइल अल्कोहल। और अगर इसका IUPAC लिखना चाहूँ तो ब्यूटेनॉल। ओके, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ, इसी अल्कोहल की पोजीशन को फिर से बदलता हूँ। जब मैं अल्कोहल की पोजीशन को यहाँ पे बदलूँगा तो ये क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, CH3CH2CH3OH। अब बताओ बेटा इसका नाम, सेकेंडरी, इसका कॉमन नेम क्या हो गया? सिक ब्यूटाइल अल्कोहल। और IUPAC में नंबरिंग क्या होगा? ब्यूटेन टू ऑल। चलो थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेता हूँ, CH3CH2OH, देन कॉमन नेम जल्दी बताओ बेटा, ये कौन सा ग्रुप है? ये ग्रुप कौन सा है? आइसो। क्या बोलते हैं इसको? मैंने बोला था ना सीधे आओ, जो 2 कार्बन पेंड हो जाए तो क्या हो जाएगा? आइसो। तो ये हो गया आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। अब जब IUPAC लिखूंगा तो उसमें IUPAC में नंबरिंग होगा 1, 2 और 3। अब सिर्फ 3 कार्बन है, तो अब ब्यूट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? प्रोप होगा। तो IUPAC में प्रोप होगा, जबकि कॉमन में ब्यूटाइल हो रहा है, तो नाम क्या हो जाएगा IUPAC? 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो लिखो, ना चाहो तो मत लिखो, मर्जी आपकी है। नेक्स्ट है आपका, अगर मैं आपसे कहूँ CH3CH2OH। अब बताओ बेटा, अब बताओ क्या है इसका नाम? नियो। मैंने बोला था ब्यूटाइल के केस में नियो नहीं बल्कि टर्सरी यूज करेंगे, तो इसका नाम क्या हो गया कॉमन नेम? टर्सरी, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। IUPAC 1, 2, 3। लॉन्गेस्ट चेन देखना है ना,
तो 1 2 3 और दूसरे नंबर पे क्या है मिथाइल, तो क्या नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन प्रोपेन 2 ऑल। तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल हो गया। ठीक है, नोट करें इसको। ओम शांति ओम में एक डायलॉग था, याद है किसी को? जब भी हम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे हमसे मिलाने में जुट जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। जब भी आप किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो सच में वो आपको ज़रूर मिलती है। अगर आप किसी बुक को शिद्दत से चाहते हो तो आप आइंस्टाइन बन जाओगे, अगर आप किसी चेहरे को शिद्दत से चाहोगे तो आप वैलेंटाइन बन जाओगे। चॉइस इज़ योर, आइंस्टाइन बनना है या वैलेंटाइन बनना है। अब वो अलग बात है कि आजकल दिगंबर बेचारा थोड़ा सा दुखी है। किसी रेज करो बेटा, किताबों से प्यार कर, किताबों से, चेहरे से तो दुनिया प्यार करती है। किताब ये प्यार तो करता है किताबों से, किताबें ही इससे प्यार नहीं करती, दिक्कत है साहब। दिगंबर दुखी मत होना बेटा तुम, एक दिन वो आएगी। ओके, तो लिखेंगे अगला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। मेरे पास CH3C CH3H CH2 CH2OH है। चलिए इसका कॉमन नेम बताइए। कॉमन नेम आइसो पेंटाइल, पेंटेन आइसो पेंटाइल एल्कोहल। चलो आयुपैक बताना बेटा। 1 2 3 4, तो 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल। कौन सा क्वेश्चन था ये? 5वां 10वां 11वां? 10वां था, 11वां है। CH3C CH3 CH3 CH2OH। कम ऑन, कॉमन नेम नियो पेंटाइल ब्यूट एल्कोहल, नियो पेंटाइल एल्कोहल। चलो बेटा इसका आयुपैक बताओ। 2 2 1 2 3, तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेनॉल। चलो बताओ बेटा कॉमन नेम। सेकेंडरी सिक पेंटाइल एल्कोहल। आगे आयुपैक लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, पेंटेन 2 ऑल, पेंटेन 2 ऑल। हो गया। चलो बताओ इसका कॉमन नेम बेटा। आइसो 3 3 6, तो आइसो हेक्साइल एल्कोहल कॉमन नेम हो गया। आयुपैक 1 2 3 4 5, 4 मिथाइल पेंटेनॉल।
नॉल। आपको डिफ्रेंशिएट करना सिखा रहा हूँ। इतने सारे क्वेश्चन कराने का मेन मतलब है आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। सेकेंडरी क्या होती है, नियो क्या होता है, आइसो क्या होता है। बताओ इसका नाम क्या, कॉमन नेम नियो हेक्साइल, नियो हेक्साइल एल्कोहल। चलो आयुपैक बताओ बेटा। 1 2 3 4 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटेनॉल। चलिए नोट करें इसे। ये पक्का एक कार्बन कम है। पंद्रहवां क्वेश्चन, CH2OH। इसका कोई कॉमन नेम बताएगा? हाँ, इसका कॉमन नेम ज़्यादा ज़रूरी है। इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसका क्या, 2 कार्बन है तो इथाइलिन याद रखेंगे। और इसका चलो आयुपैक बता दो। 1,2 हाँ इथेन, इथेन 1,2 डाई ऑल। बहुत इंपॉर्टेंट एक और कॉमन नेम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखें और बताएं। क्या नाम है इसका? ठीक है, ग्लिसरॉल ये इसका कॉमन नेम है। और ग्लिसरॉल इसका कॉमन नेम है। और आयुपैक इसका बताओ। प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। ठीक है, बताओ बेटा। वन टू मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। कोई कॉमन नेम नहीं, सिर्फ आयुपेसी। 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। बताओ बेटा। 1 2 3 4 बताओ। डाई मिथाइल 2,4 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। आसान था। चलो इसे नोट करेंगे, फिर हम फिनॉल के बारे में डिस्कशन करेंगे। नेमिंग ऑफ फिनॉल एंड ईथर। तो अब है फिनॉल। अभी तक अल्कोहल था, अब हम फिनॉल के बारे में डिस्कशन करेंगे। नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल। नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल देखें बेटा। फिनॉल के नॉमेनक्लेचर में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ अल्कोहल
ये फिनॉल कहलाता है। इसका कॉमन नेम भी फिनॉल है और IUPAC भी फिनॉल है। अब कॉमन नेम के केस में इसके बगल वाले पोजीशन को इस वाले पोजीशन को मेटा और इस वाले पोजीशन को पैरा का नाम दिया जाता है। और ये वापस से फिर क्या हो गया, ऑर्थो, और ये क्या हो गया, मेटा। तो अगर इन पोजीशन पे कोई ऑर्थो, मेटा और पैरा आप यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कॉमन नेम लिख रहे हैं। लेकिन अगर आप 1 2 3 यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब आप IUPAC नेम लिख रहे हो। जैसे एक क्वेश्चन है कि मैंने यहाँ पे लिखा OH और यहाँ पे लिख दिया CH3, ऐसा कर सकता हूँ ना? तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, इसका क्या नाम हो गया बेटा, ऑर्थो मिथाइल फिनॉल। इसी को ऑर्थो क्रेसॉल के नाम से जाना जाता है। इसका कॉमन नेम क्या हो गया, ऑर्थो क्रिसॉल या ऑर्थो मिथाइल फिनॉल। तो इसका IUPAC कोई बताएगा? तो 1 2 मिथाइल फिनॉल, फिनॉल 2 मिथाइल फिनॉल। अगर मैं इसी CH3 ग्रुप को मैं यहाँ पे लगा देता, अब इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा बेटा? अब बताओ कॉमन नेम क्या हो जाएगा? ऑर्थो मिथाइल, ऑर्थो ग्रिसॉल की जगह मेटा ग्रिसॉल या मेटा मिथाइल फिनॉल। IUPAC बता दो, 3 मिथाइल फिनॉल। अब इसका कॉमन नेम बताओ बेटा। पैरा क्रिसॉल या पैरा मिथाइल फिनॉल। IUPAC 4 मिथाइल फिनॉल। डाईहाइड्रिक में एक OH यहाँ पे है, एक OH यहाँ पे है। चलो इसका नाम बताओ। पहले तो कॉमन नेम याद होना चाहिए। इसका कॉमन नेम है कैटाकॉल। याद नहीं रहेगा लेकिन फिर भी कोशिश करना याद रखना। IUPAC तो बता दोगे। कभी कभी IUPAC आसान होता है, कॉमन नेम टफ होता है। बताओ IUPAC क्या होगा? बेंजीन 1 2 डाईऑल, बेंजीन 1 2 डाईऑल। अब ये बेंजीन है और 1 2 दूसरे नंबर पे ऑल लगा है, तो क्या नाम हो गया इसका? बेंजीन 1 2 डाईऑल। तो बेंजीन 1 2 डाईऑल। हाँ, एक और बात ध्यान देंगे, बेंजीन का ई नहीं हटेगा। वो एल्कीन और एल्काइन का ई हटता है। बेंजीन पूरा अपने आप में एक नाम है, इसका ई नहीं हटाओगे, ठीक है? ओके, ये हो गया आपका दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन था। अब पांचवा। अगर मैं मेटा पोजीशन को OH लगाता हूं तो इसका कॉमन नेम फिर से याद रखना, रिसोर्सिनॉल। इसका नाम है रिसोर्सिनॉल। और इसका IUPAC बता दो अब। बेंजीन 1
पैरा पोजीशन पे कर दूं। ये जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अक्सर ये पूछा जाता है। हाइड्रोक्विनोन इसका कॉमन नेम है, हाइड्रोक्विनोन, या अगर सिंपली लिखना चाहते हो तो क्विनॉल। इसका नाम है हाइड्रोक्विनोन या क्विनॉल, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। क्विनॉल लिखोगे तो ऑल लिखना होगा, हाइड्रोक्विनोन लिखोगे तो NONE कीटोन वाला पोर्शन क्विनॉन लिखना होगा। और इसका आयु पैक बता दो, आसान है ना? आयु बेसिस आसान है, क्या है? बेंजीन 1,4 डाइऑल। बताओ बेटा, ऑर्थो क्लोरोफिनॉल एंड 2 क्लोरोफिनॉल। ऑर्थो क्या होगा? कॉमन नेम, और 2 क्या हो जाएगा? ठीक है, तो कॉमन नेम इसका हो जाएगा ऑर्थो क्लोरोफिनॉल। और आयु पैक क्या हो जाएगा? 2 क्लोरोफिनॉल। नोट करें इसको। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, सॉरी नॉमेनक्लेचर ऑफ क्या है नॉमेनक्लेचर ऑफ? ईथर की नेमिंग देखो, पहले बात तो ईथर 2 तरीके का होगा। ईथर का फॉर्मूला क्या है बेटा? ROR डैश। तो 2 ईथर होगा, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। पहला है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल केस में R और R डैश की वैल्यू क्या होगी? सेम। उस केस में अगर आप कॉमन नेम लिख रहे हैं, उस टाइम पे कॉमन नेम लिख रहे हैं, तो आपको लिखना होगा डाई एल्काइल ईथर। और अगर आपने, और इसका आयु पैक हो जाएगा एल्कॉक्सी एल्केन। लेकिन अगर आप सिमेट्रिकल के बजाय अनसिमेट्रिकल की बात कर रहे हो, अगर आपका जो ईथर है वो अनसिमेट्रिकल है, उस अनसिमेट्रिकल के केस में R और R डैश बराबर नहीं होंगे, और फिर जो आपका नाम होगा वो बदल जाएगा। कॉमन नेम अब आपका हो जाएगा एल्काइल ईथर। 2 बार आप एल्काइल लिखना होगा, एक बार ये वाला एल्काइल, एक बार ये वाला एल्काइल ईथर। क्या बेटा? 2 तो ऊपर लिख दिया ना, डाई एल्काइल। नीचे आपको एक बार एल्काइल, जिसमें मान लो कि मिथाइल हो गया, एक बार इथाइल हो गया, तो 2 मिथाइल इथाइल नहीं लिखोगे, मिथाइल और इथाइल। ठीक है, और आयु पैक वही रहेगा। IUPAC लिखते समय आपको क्या लिखना होगा? एल्कॉक्सी एल्केन। ध्यान देना बेटा, ये जो एल्केन है ये लॉन्गेस्ट चेन वाला आएगा, और ये एल्कॉक्सी स्मॉलेस्ट चेन जाएगा। जो स्मॉलर वाला होगा वो एल्कॉक्सी में जाएगा, जो लॉन्गर चेन वाला हो जाएगा वो एल्केन में जाएगा। आइए कुछ क्वेश्चंस इस पे देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल, दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट और सबसे छोटा ईथर बता दो कौन होगा? तो आपने कहा दोनों तरफ मैंने क्या लिख दिया? दोनों तरफ CH3 लिख दिया। तो इसका कॉमन नेम बताओ क्या होगा? 1 मिथाइल 2 मिथाइल, तो डाई मिथाइल ईथर, ये इसका कॉमन नेम हो गया। लेकिन इसका IUPAC क्या होगा बेटा? अब एक ऑक्सी में गया, एक एल्केन में गया, तो मीथेन और ये मिथॉक्सी, तो मिथॉक्सी मीथेन। दूसरा सवाल,
अब अनसिमेट्रिकल की बात करूँगा। एक तरफ मैंने CH3 लिखा और एक तरफ लिखा CH2 CH3। अब इसका कॉमन नेम बताओ क्या होगा बेटा? ये मिथाइल है और ये इथाइल है। अब इथाइल का ई और मिथाइल का एम, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से पहले कौन लिखना चाहिए? ई। तो क्या लिख दूँ? इथाइल मिथाइल ईथर। ओके, तो आयुपैक लिख मिथॉक्सी इथेन। CH3 CH2O CH2 CH3। फिर से मैंने एक सिमेट्रिकल लिया, डाई इथाइल ईथर। IUPAC क्या होगा बेटा? इथॉक्सी इथेन। बताओ। अब आपका कॉमन नेम पहले, ये आइसोप्रोपाइल है और ये मिथाइल। तो आइसोप्रोपाइल का पी, आइसो यूज नहीं करेंगे, पी और मिथाइल का एम, कौन पहले पड़ेगा? मिथाइल। तो क्या लिखूं? मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। अब ज़्यादातर बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि आइसो का आई क्यों नहीं लिया। वो आइसो उसका कैरेक्टर बता रहा है तो प्रोपाइल ही है ना। तो क्या नाम हो गया इसका? मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। अब आप आयुपैक बताओगे। हाँ, प्रोपॉक्सी। गलत जवाब। ये छोटा वाला लगेगा ना ऑक्सी में, तो मिथॉक्सी कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे। क्यों? क्योंकि नंबरिंग 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन होता है, नंबरिंग 3, तो दूसरे नंबर पे लगा है मिथॉक्सी। क्या नाम जाएगा? 2 मिथॉक्सी, आगे प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। फिर से बताना। बताओ बेटा। हाँ हाँ, डाई आइसो प्रोपाइल ईथर। तो कॉमन नेम तो आपको पता चल गया, डाई आइसोप्रोपाइल ईथर। आयुपैक बताओ बेटा। प्रोपॉक्सी प्रोपेन। हाँ हाँ, प्रोपॉक्सी टू प्रोपेन, आइसोप्रोपॉक्सी। प्रोपॉक्सी में प्रोपाइल कौन सा है? आइसो है ना, तो आइसो प्रोपॉक्सी प्रोपेन। तो हो जाएगा आइसो, 2 नंबर पे आइसो प्रोपॉक्सी, ब्रैकेट क्लोज, प्रोपेन। दूसरे नंबर पर लगा है आइसो प्रोपॉक्सी और प्रोपेन में लगा है। चलो नाम बताओ बेटा। IUPAC कॉमन दोनों। ये क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल। और ये क्या है? मिथाइल। तो मिथाइल का और ब्यूटाइल का बी, मिथाइल का एम, कौन आएगा? ब्यूटाइल। तो टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। तो हो गया टर्शरी, टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल, आगे क्या लिख दूं? ईथर।
और आयुपैक, मिथॉक्सी, 1 2 3। अब 2 नंबर पे मिथॉक्सी भी है और 2 नंबर पे मिथाइल भी है, तो मिथॉक्सी पहले लिखूँ या मिथाइल पहले लिखूँ? अब दिखना पड़ेगा दोनों। ये है मिथाइल और ये है मिथॉक्सी। अब यहाँ तक तो सेम है, तो ओ पहले है अब आई ओ, तो मिथॉक्सी कहाँ लिखूँगा? मिथॉक्सी 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल, आगे प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। नोट करें इसको, ये ईथर का नेम हो गया। क्या बेटा? हाँ, जब उसका साइड चेन होगा तो मेन चेन नहीं यूज कर सकते, साइड चेन यूज कर सकते। हाँ हाँ, आयुपैक में आपने ये जो आइसो यूज किया है ना, ये आइसो आप तब यूज कर सकते हो जब आपका साइड चेन हो ये। लेकिन अगर फिर भी अगर आप नहीं यूज करना चाहते हो तो 1 यहाँ से होगा 1 2, तो क्या हो गया? मिथाइल। 1 नंबर पे मिथाइल, 1 नंबर पे मिथाइल इथॉक्सी, 1 मिथाइल इथॉक्सी, और फिर से आप लोगोगे इधर, इसका एक और नाम हो जाएगा आइसोप्रोपॉक्सी की जगह क्या लिख सकते हो? 1 मिथाइल इथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका CH3CCl H CH2 CH3 CH CH CH3 CH2OH। चलिए इसका IUPAC नेम बताइए। कम ऑन बेटा, कहाँ से नंबरिंग करेंगे? इस कॉर्नर से 1 2 3 4 5 बताइए। चौथे नंबर पे क्लोरो है। पहले सुनो, ये मिथाइल है। हाँ, 4 क्लोरो 2,3 डाई मिथाइल पेंटेनॉल। दूसरा सवाल, CH3CH3HO CH2CH3 आयुपैक चाहिए, बताओ। मिथॉक्सी नहीं, इथॉक्सी। 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन के लिए इथऑक्सी, तो क्या हो गया? इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी, और ये 3 कार्बन की वजह से क्या हो गया? ये 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया प्रोपेन, और दूसरे नंबर पर लगा है इथॉक्सी। ये क्या है? इथॉक्सी। और तो इसको ऐसे सिंपली लिखो, देखो कैसे लिखो, इसको सिंपल शब्दों में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे CH3 CH CH3 O C2H5। तो ये क्या हो गया? इथॉक्सी। कौन से नंबर पर लगा है? दूसरे नंबर पे, तो यह हो गया 2 इथॉक्सी प्रोपेन। चलो बेटा, IUPAC 1 नहीं 2,6 डाई मिथाइल फिनॉल। बताओ बेटा। 1 2 3 4 5 6 नाइट्रो कहाँ पे लगा है? 2 नंबर पे, तो क्या हो जाएगा? 2 नाइट्रो और 1 इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन।
पहले 1 इथॉक्सी लिखूं या पहले 2 नाइट्रो? ओके चलो, ये क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बोलिए, नंबरिंग लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया। तीसरे नंबर पे क्या है? क्लोरोमिथाइल। और दूसरे नंबर पे क्या है? आइसोप्रोपाइल। लिख सकते हो ना? और अगर आइसोप्रोपाइल नहीं लिखना चाह रहे हो फिर तो नंबरिंग करोगे 1 2 2 मिथाइल इथाइल। ठीक, तो बताओ, फटाफट बता दो। सबसे पहले 3 क्लोरो मिथाइल, आगे 2 नंबर पे क्या है? आइसोप्रोपाइल, आगे टोटल कितने हो गए? 5, तो पेंटेनॉल। या इसी को आप अलग तरीके से लिख भी सकते हो, तो 3 क्लोरो मिथाइल, आगे क्या हो जाएगा? 2, अब इसको ऐसे लिखा आपने 2, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर मिथाइल इथाइल, तो ये मिथाइल है और ये क्या है? इथाइल है, तो मिथाइल इथाइल 1 मिथाइल इथाइल, आगे पेंटेनॉल। आपकी मर्जी, दोनों में से जो भी आप लिखना चाहो, डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दिया है। चलो नाम बताओ बेटा, नंबरिंग बताओ, कहाँ से कर दूँ? कहाँ से? 1 2 3 4 5। अब आपके दूसरे नंबर पे एक मिथाइल और चौथे नंबर पे एक मिथाइल, क्या हो गया नाम? 2,4 डाई मिथाइल, आगे पेंटेन 1,3 डाई ऑल। बताओ बेटा, थ्री ब्रोमो साइक्लो हेक्सेनॉल। ओके गुड। आठवां है CH3 डबल बॉन्ड C Br CH2OH।
चलो बेटा इसका नाम बताओ। नंबरिंग किधर से करोगे? OH से 1 2 3 4। 2 नंबर पे ब्रोमो है और 3 नंबर पे मिथाइल। क्या होगा? 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑल। इसी के साथ आपका ये नॉमेनक्लेचर भी कंप्लीट हुआ। हमने 2 टास्क कंप्लीट किया, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। देन अब हम प्रिपरेशन फिजिकल प्रॉपर्टी करेंगे, ठीक है।